नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं संदीप। जैसे कि आप जानते हैं, हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में कबीर साहब प्रकट दिवस का आज दूसरा दिन है। पहले दिन जो एक्टिविटी हुई थी वो हमने आपको दिखाई। दूसरे दिन जो ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ अभी हम जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे खड़े हैं, जिस ओकेजन के लिए यहाँ पे खड़े हैं, वो है दहेज मुक्त विवाह। सतलोक आश्रम भिवानी में आज 10 तारीख है, आज 10 जून है। 10 जून 2025 को सतलोक आश्रम में एक बार फिर से दहेज मुक्त विवाह रमणीया जो है आयोजित करवाई जा रही है संत रामपाल जी के सानिध्य में, संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा। ये आप पूरा पंडाल आप देखिएगा, खचाखच भरा हुआ है। नए जोड़े जिनकी रमणीया होनी है वो सामने बैठे हुए हैं। उधर जो लड़के पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं जिनकी रमणीया है। इधर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो सभी तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो आश्रम है खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। इसमें सभी तरह के लोग हैं। इसमें संत रामपाल के शिष्य भी हैं, जगत के लोग भी हैं, और जिन लड़कियों की शादी है, जिन रमणी है, उनके घर परिवार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सौभाग्य की बात होगी उन लोगों के लिए जो संत रामपाल जी को फॉलो करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने ज्ञान के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी जो है डंका बजा रखा है। संत रामपाल जी एक ऐसी मुहिम है, बहुत सारी मुहिम संत रामपाल जी ने चला रखी है समाज हित के लिए। उनके कार्यों को जितना सराहा जाए उतना कम होगा। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी सामाजिक कार्यों के लिए, उनके हितों के लिए ऐसी मुहिमें चला रखी हैं जिनको सुनकर आप भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। सामाजिक कल्याण हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, या अपने जो भक्तों में सेवा भाव हो, वो संत रामपाल जी महाराज जो कूट कर अपने शिष्यों में भर रहे हैं। संत रामपाल जी आज की डेट में हिसार जेल में बंद है। हिसार जेल में बंद होते हुए उन्होंने ऐसे नेक कार्य कर रखे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऐसे कार्य हैं जैसे कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है, किसी बहन बेटी की शादी करवानी है, भूखे को भोजन करवाना है, या फिर और अनेक सामाजिक कार्य करवाने हैं। ब्लड जो कि खून जो होता है, जो रक्तदान महादान कहा जाता है, सबसे बड़ा दान रक्त ही होता है। वो हर उस जब भी उनके समागम होते हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज के ऐसे जो कार्य आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज साल में 6 भंडारे करवाते हैं। इन सभी भंडारों के अंदर इसी तरह के जो दहेज मुक्त शादियां, रक्तदान शिविर, और ये जो श्रद्धालु हैं ये इसी तरह से भर कर आते हैं। और कई लोग उनको फॉलो भी करने लगे हैं, और समाज में जो उनके प्रति नेगेटिविटी वो भी धीरे धीरे कर दूर हो रही है। फिलहाल हम हैं सतलोक आश्रम में। ये नजारा आप देखो, ये जो संगत है, ये जो दर्शक है, ये जो भीड़ है जो श्रद्धालुओं की आई हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग संत रामपाल के शिष्य हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोग अपने जो घर परिवार के जितने भी जो बहन बेटियां उनकी शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पे खचाखच देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस भरी गर्मी के अंदर सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी इस मुहिम का, इस जन कल्याण का ये गवाह बनेंगे। इन फ्यूचर ये संत रामपाल जी से जुड़ते हैं, ये जो जगत के लोग हैं, संत रामपाल के शिष्य तो है ही है, दूसरा जो जगत के लोग भी यहाँ पर ये साक्षी बन रहे हैं, संत रामपाल जी को फॉलो करते हैं। और इसी तरह से अगर अपने बहन बेटी बेटों की शादी करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए वो अपने सेव कर लेते हैं। एक ये भी है, और दूसरा कोई बाहरी आडंबर नहीं, बिल्कुल आप सादगीपूर्ण तरीके से ये सारी चीजें जो संपन्न होंगी। तो फिलहाल आप ये चीजें हम आपके सामने साझा करेंगे, जो लोग आए हैं उनके विचार हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ में। लोगों की रमणी आज है, ये वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो दहेज मुक्त शादियाँ आज सतलोक आश्रम में संपन्न करवाई जाएंगी। ये वो लोग बैठे हुए हैं, ये वो लड़के हैं, लड़के पक्ष के लोग उनके जस्ट पीछे बैठे हुए हैं। पूरी जो आप पीछे देखेंगे, पूरी ये जो पंडाल है पूरा खचाखच जो इन लोगों से भरा हुआ है, ये संत रामपाल जी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। ये कुछ इनके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, ये इनके साथ में आए हुए लोग भी हो सकते हैं। दूसरा ये जो जितने भी श्रद्धालु आप देख रहे हैं, पूरा ये जो आश्रम है, ये जो सतलोक आश्रम है, इन श्रद्धालुओं से पूरा खचाखच भरा हुआ है। गर्मी का माहौल है, जून का महीना है। साथ ही साथ इनके लिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों ने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है। आप देखेंगे ठीक ऊपर ये जो फुहारे आप देखेंगे कि गर्मी से निजात पाने के लिए ये फुहारों की व्यवस्था संत रामपाल जी के शिष्यों ने कर रखी है। इस भरी गर्मी के अंदर हुमस ना पैदा हो, और दूसरा कोई गर्मी से कोई बेहाल ना हो जाए, तो वो सारी चीजें
इन दर्शकों को, इन जो श्रद्धालुओं को देखते हुए यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ कूलर यहाँ पे लगाए गए हैं, फैन लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छी खासी व्यवस्था संत रामपाल जी के शिष्यों ने यहाँ पे कर रखी है। और दूसरा, ये जो श्रद्धालु है, एक तरफ तो आप ये पुरुषों का पंडाल है, पुरुषों का पंडाल बिल्कुल इन श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी साइड में, दूसरा साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को आगे आए। और ये जो महिलाएं हैं, ये जो महिलाओं का पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर, क्योंकि ये जो यहाँ पे ना अमूमन क्या होता है, ये प्रणाम करते हैं, ये लोग प्रणाम करने की जगह केवल छोड़ी गई है, प्रणाम के साथ साथ आगे तक ये लोग आ चुके हैं। ये वो जो है लड़कियां हैं जिनकी अभी दहेज मुक्त शादियां संपन्न होंगी। आप देख सकते हैं उधर जो लड़के बैठे हुए थे, ये जो लड़कियां हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो अभी शादी संपन्न होगी। इसके साथ साथ इस जगह से लेकर आप पीछे की तरफ देख लीजिएगा, पूरा ये जो सतलोक आश्रम का पंडाल है पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो सभी लोग इस रमेणी के, ये जो रमेड़ियाँ संपन्न होने जा रही है, इसके साक्षी बनेंगे। और दूसरा, एक अच्छी खासी मुहिम ये यहाँ से देख रहे होंगे जो बाहर के लोग यहाँ पे आए होंगे। और दूसरा, इनके साथ जो घर परिवार के लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, इनका फ्यूचर भी सेफ हाथों में है। यानी कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, बचपन से ही अपने जो बच्चों में आध्यात्मिक भावना, जो ऊंच नीच की भावना है, वो सारी भावनाएं यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो एक सभ्य समाज संत रामपाल जी जो है तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के अंदर जो इन गद्दों के ऊपर ये जो बिछाए गए हैं, इन गद्दों पे जो लड़का और लड़की दोनों बैठ जाएंगे। उसके बाद मात्र 17 मिनट में ये जो रमेणी है वो संत रामपाल जी या गरीबदास जी महाराज जी की वाणी जो यहाँ पर चलाई जाएगी। उसके साथ साथ ये जो रमेणी है वो संपन्न करवाई जाएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा और हम दिखाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस रमेणी में। और उस रमेणी के बाद जो यहाँ पर दूल्हा पक्ष के या दुल्हन पक्ष के जो भी लोग होंगे, उनके विचार भी हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों, सतलोक आश्रम में अभी रमणियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो जोड़े हैं, ये जो नवविवाहित जोड़े हैं, ये बैठ चुके हैं बाकायदा। आप ये देखेंगे कि लगभग 12 ये जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी रमणी आज होने जा रही है। पीछे बैकग्राउंड में जो संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी चल रही है, उनके मुख कमलों से गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चल रही है। और इधर आप ये देखेंगे कि ये जोड़े हैं, वहां से अगर आप काउंट करने लगेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जोड़ों की यहाँ पर ये रमेणी संपन्न होने जा रही है। और इस रमेणी का जो साक्षी है, ये पूरा पंडाल बन रहा है। इसमें महिलाएं व पुरुष आप देख सकते हैं, भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बाराती के तौर पर भी ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो हम अभी जैसे ये रमणी चल रही है, तो पीछे जो महिलाएं बैठी हैं, कई जो संत रामपाल जी के शिष्यों के साथ साथ जो बाहर के लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो किसी तरह का कोई भी श्रृंगार वगैरह नहीं करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं उनके विचार क्या रहते हैं इस रमणी को लेकर। दोस्तों, अभी यहाँ पर रमणियाँ संपन्न करवाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं इधर पंडाल में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये संत रामपाल जी के शिष्य नहीं बल्कि बाहर से इन बच्चों के साथ में कोई आए हुए लग रहे हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आप? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? कुलार। तो पंजाब से भिवानी में आप किस लिए आए हैं? शादी के लिए। शादी है लड़के की। शादी है? किसकी शादी है यहाँ पे? भतीजे की। किसकी है जी? भतीजे की। आपकी भतीजी की शादी है। तो आपने नाम ले रखा है संत रामपाल जी से? नहीं, आपने नाम नहीं ले रखा है? तो किन्होंने नाम ले रखा है? बड़े भाई ने। अजी? बड़े भाई ने। आपके बड़े भाई ने? तो बड़े भाई की लड़की है, उनकी शादी है? का है? लड़के की है। अच्छा, लड़के की शादी है, ठीक है। तो उन्होंने कितना टाइम हो गया, कब उन्होंने नाम लिया था? 10 साल। 10 साल हो गए। तो आपने क्यों नहीं लिया आपका नाम? हैं? ऐसे ही। क्यों नहीं लिया आपका नाम? ऐसे ही। ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है। ये जो शादी हो रही है, ये जो रमणी हो रही है, इसके बारे में क्या कुछ विचार है आपके? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। ये कुछ लड़के के साथ में आए हुए हैं, वो खासकर पंजाब से ये लोग आए हैं, ये साक्षी बन रहे हैं इस रमणी के। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। दर्शकों, कुछ लोग और भी हैं, जैसे महिलाओं के पंडाल से ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनके यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी बहन की शादी है। इनसे जान लेते हैं इस रमणी के बारे में। नमस्कार जी। सच साहेब। आपने संत रामपाल जी से नाम ले रखा है? हाँ जी, मेरे को नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज से। तो यहाँ पर जो ये रमणी चल रही है, ये जो शादी चल रही है, आपके किस परिवार के सदस्य की है? इस यहाँ पे जो रमैनी है वो मेरी सिस्टर की है। और
संत रामपाल जी की महाराज से उसकी रामायणी बहुत अच्छी तरह हो रही है यहाँ, बिना दहेज किसी लेन देन के। तो ये लोग भी आपके साथ में आए हुए हैं? जी, ये लड़की की मासी है और ये उनकी बुआ है। अच्छा, आप लड़की की मासी जी हैं? हाँ जी, मैं लड़की की मौसी हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। ये मुजफ्फरनगर हो, आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं? ये सिरसा में है, आपकी बहन जी है वो सिरसा में है। मेरी बहन सिरसा। कैसा लग रहा है आप यहाँ पर आए हैं, इस रामायणी का पार्ट बने हैं, हिस्सा बने हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहिए आप संत रामपाल जी के विषय में? क्या हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मैं आके। कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, लोगों का हाव भाव कैसा? अच्छा लग रहा है, बहुत मन को सुकून मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ लोग थे जो बहुत दूर से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, कुछ सिरसा से आए हैं। इनके भी घर परिवार में जैसे लोगों की यहाँ पे रामायणियाँ हो रही हैं, और भी कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो रामायणियाँ हैं इसके साक्षी बन रहे हैं। पहली बार ये लोग सतलोक आश्रम में आए हैं, तो इनसे जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हो आप? न्याणा से जी। हरियाणा में कहाँ से? विसार जिला से जी। हिसार जिले से आए हो। आपके भी किसी परिवार में किसी लड़का या लड़के के साथ है? हाँ जी, किनके साथ है? पूजा के साथ में है जी। हाँ जी? पूजा के साथ में है जी हम। नहीं, अब लड़की की शादी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो रामायणी हो रही है, ये जो शादी हो रही है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अच्छा लगा जी, जो उनकी पसंद है वो। अच्छा, केवल पसंद है, आप ये नहीं जैसे जो कई होता है ना कि ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ शादी करते हैं, एक लड़की की ख्वाहिश होती है ना कि उसका जो दूल्हा है वो घोड़ी चढ़ कर आए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? और इस शादी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जो इनके अच्छा लगा वो, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। मतलब आप खुश नहीं है इस शादी से? खुश हैं जी। चलो, और यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा आपको? अच्छा लगा जी। आप लोगों ने भंडारा किया? हाँ। कैसा लगा भंडारा? है? भंडारा कैसा लगा खाने में? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की साफ सफाई, लोगों के बारे में, जिनके हाव भाव के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप भी साथ में हैं? नहीं, मेरे तो भाई की झुंझुनू जिले से हैं, लोयल से। आपके परिवार में किसी की शादी है? मेरे भाई साहब। आपके भाई साहब की शादी है? मतलब राजस्थान से। लड़की कहाँ की है? लड़की सोनासर की। कहाँ की? सोनासर की। अच्छा, मतलब उधर राजस्थान से ही आप हैं। ठीक है, तो कुछ दहेज वगैरह कुछ ये भी आप डिमांड? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कोई जैसे यहाँ शादी होने के बाद बाहर जाके कुछ ऐसे डिमांड? कुछ नहीं करना मेरे को। केवल शादी से? अच्छा लगा यही। शादी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है जी, अच्छा लगा जी। जो गुरुजी हैं जो इस तरह की शादी करवाते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, वैसा भी अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे आके जी, इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े। ये कुछ लोग थे, ये भी बता रहे थे कि हमें जो सतलोक आश्रम में आए हैं काफी अच्छा लगा है। इसके बाद हम सीधे लेकर चलते हैं, ये जो रामायणी अभी संपन्न हो जाएगी, इन जो नए युवक हैं युवती हैं, इनके हम आपको विचार सुनवाएंगे। दोस्तों, इस भारी जो भीड़ है, ये जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी के, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी का ज्ञान और उनका जो ये सत्संग है, ये जो शादियां हैं, उनको काफी पसंद आई है। ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं, इनके भी परिवार में जो किसी सदस्य की जो रामायणी यहाँ पर हो रही है, जान लेते हैं इनसे। जी नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं जी? बढ़िया। कहाँ से हैं आप? झुंझुनू, राजस्थान। हाँ जी। तो आपके परिवार में किस सदस्य की है? लड़के की शादी है, लड़के की शादी है? लड़के की। लड़के की है। हाँ जी। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादी करवाते हैं। आप लोग अब देखते होंगे कि डिमांड हो जाती है, भाई ठीक है शादी में कुछ हो, घोड़े बाजा बारात। नहीं, हम सिंपल शादी करना चाहते हैं। शादी अपने को यही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अच्छी। पहले भी परिवार में किसी की इस तरह से शादी हुई है? नहीं सर, हम पहली बार करवा रहे हैं। अभी हुई है। अच्छा, हमारे हुई है पास में। मतलब संत रामपाल जी की तरह ही हुई है या फिर आप लोगों ने खुद से करवाई है? नहीं, संतराम से हुई है। अच्छा, नहीं, मर्जी तो सबकी होती है, लड़के की भी होती है, घर परिवार की भी होती है। ठीक है, तो ये जो जैसे क्या होता है ना कि भाई ठीक है, यहाँ रामायणी हो गई, शादी हो गई, घर जाके पार्टी करेंगे, ये करेंगे, कुछ ऐसा? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल जैसे यहाँ शादी है वैसे हम अपने घर जाएंगे। तो आप लोगों ने भी संत रामपाल जी से नाम ले रखा है? नहीं सर, हम अब लेंगे, फर्स्ट बार आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े। ये कुछ लोग थे जो आए थे, अभी रामायणी संपन्न हो चुकी है, संत रामपाल जी का आशीर्वाद यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये लोग आप जैसे देख पा रहे हैं, अभी इन जोड़ों की जो शादी संपन्न हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लोग थे हमारे साथ जुड़े थे, इनके हमने विचार सुनाए हैं। अभी हम आपको जो है यहाँ पर जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके विचार आपको सुनाएंगे। दोस्तों, जिन नवविवाहित जोड़ों की अभी रामायणी संपन्न हुई है, उनमें से एक जोड़ा हमारे साथ में है। इनसे जान लेते हैं कहाँ से हैं और ये रामायणी करके इनको कैसा जो महसूस ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार। कहाँ से आप? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं आप। और ये कौन है? ये मेरे मम्मी पापा हैं। और आपके साथ कौन है जी? मेरे मम्मी पापा ये आपके मम्मी पापा हैं। आप लोग कहाँ से हैं? चूरू राजस्थान। चूरू से। सहारनपुर और चूरू यानी कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। रमेणी जो अभी हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया एक अभियान है दहेज मुक्त रमैनी, जिसे जगत के हिसाब से विवाह बोलते हैं और भगत के हिसाब से रमैनी बोलते हैं जी। और बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं दहेज मुक्त विवाह। ये जो रमैनी हो रही है, जो ये विवाह हो रहा है, ये 17 मिनट में ही क्यों हो रहा है जी? इसमें 17 मिनट में परमात्मा की वाणी बोली जाती है। जो 33 करोड़ देव देवता है उनका हान होता है। हमने सुना है ये जो रमैनी है आपकी, ये लाख गुना जो आपके गायत्री मंत्र है उससे ज्यादा होती है सर। क्या रीजन है इसकी? जी, इसमें 33 कोटि देवी देवता जो बताए गए हैं उन सभी का नाम लिया जाता है, इसलिए उससे ज्यादा पावरफुल होता है जी। सर नमस्कार। कैसे सर? आपके बेटे की अभी शादी हुई है, रमैनी हुई है, पहले क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर हमारे दर्शकों को। हमें बहुत अच्छा लगा जी। आप कहाँ से हैं? आप तो सहारनपुर से ही हैं। जी सहारनपुर। और दूसरा, अभी जैसे शादी होगी, इसके बाद घर जाकर कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं आप? कुछ जैसे होता ना कि भाई ठीक है लड़की वाले कुछ तो लेकर आए, कुछ ऐसी कोई डिमांड आपकी? हमारी जी? हाँ। नहीं, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है जी। कोई डिमांड नहीं है ना जी। ठीक है। कब नाम लिया था आपने संत रामपाल जी से? मैंने लिया था जी 2020 में। 2020 में जी। आपके बेटे की शादी हो गई है जी, रमैनी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बढ़िया करा जी, बढ़िया है यार, ठीक हो गया। चलिए, बहू भी आपको आपके जैसे जो नामी दामी मिली है, ठीक है, बाहर अगर कुछ करते रमैनी करते और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? जी, बाहर की शादी में और यहाँ आश्रम की शादी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वहाँ पे बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों भी खर्च देते हैं लोग, लेकिन यहाँ 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ, ना लड़की वालों का ना लड़के वालों का। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही सारा खर्चा उठाया जाता है। अच्छा, मतलब आश्रम की तरफ से ही है? क्या ये सच कह रहे हैं जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही ये सारा खर्च होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही कर रही है। आप लोगों ने भी तो कुछ खर्च किया होगा ना, जैसे घर अब जाएंगे तो लड़के वाले भी तो आएंगे, तो उनके लिए कुछ आप अरेंजमेंट कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं अरेंजमेंट किया। कुछ भी नहीं, मतलब आप जैसे हैं वैसे जैसे यहीं आए, यहीं खाना खाएंगे और यहीं से जाएंगे। मतलब जो भी कुछ रहेगा वो संत रामपाल जी महाराज। हाँ, गुरु जी की तरफ से सारा फ्री है। जी। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हम घर जाकर कोई भी पार्टी नहीं करेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, क्या ये बात सच है? सच्चे है, और गुरुजी का आदेश जैसे करेंगे। अच्छा, तो आपने कब ये सोचा कि मुझे अपनी लड़की की जो रमैनी है, शादी है, इन्हें इसी परिवार में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दूर हो गया सब? 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल से। 1 साल से अपने जाना पड़ गया, उसके बाद अपने रमैनी करी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि भाई हमने अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी से और पूरी तरह से जांच परख कर की है। कुछ और लोगों के भी विचार आपको सुनवाते हैं, बने रहिए आप। दोस्तों, कुछ और जोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी अभी हाल ही में रमैनी संपन्न हुई है। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अभी आपकी शादी संपन्न हुई है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। रमैनी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या है सर रमैनी? मेरी दहेज मुक्त एक विवाह है जी। दहेज मुक्त एक विवाह है जी। अच्छा, जो गलत है समाज के नजर में। कुछ और नवविवाहित जोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी अभी हाल ही में रमैनी संपन्न हुई है। जी नमस्कार, क्या हाल है जी? कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आपकी रमैनी हुई है। बहुत बढ़िया जी। कहाँ से आप? सिरसा से। सिरसा से। और आप कहाँ से? चिरौत से, कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट हिसार है। आप हिसार से, आप सिरसा से हैं। ठीक है। रमैनी क्या है सर? आपने 17 मिनट की रमैनी को ही क्यों चुना है? वो जी दहेज मुक्त हमारा दहेज मुक्त विवाह है जी, जो 17 मिनट में हमारा तय हो जाता है। आप कहाँ से सर? फाजिलका से। हाँ जी। फाजिलका। और आप कहाँ से? राजस्थान टिब्बे से। कहाँ से? राजस्थान से। आप फाजिलका राजस्थान। आप पंजाब से और आप राजस्थान से, ठीक है। तो भिवानी में इतनी दूर कैसे सर? सर हमारी रमैनी होनी थी। क्या कह रहे हैं आप? हमारी रमैनी मतलब शादी होनी थी। अच्छा, क्या है सर ये रमैनी? रमैनी एक शादी है। अच्छा, मतलब शादी की तरह ही हाँ, देखते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो इसमें कुछ दान दहेज दक्षिणा इस तरह से भी लिया जाता है? नहीं जी। पार्टी शार्टी तो होगी? नहीं जी। कुछ तो करोगे सर, ऐसा तो हो ही नहीं नहीं सकता नहीं कि कुछ नहीं करोगे आप। जी। कोई जैसे कुछ भी भी नहीं करेंगे। हाँ जी, कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे सर? सर संत रामपाल जी हमारे गुरु जी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज है, वो हमें यही शिक्षा देते हैं, ना किसी को कुछ लेना है ना कुछ देना है। बिल्कुल सीधे सिंपल हाँ तरीके जी। से।
क्या कहना चाहेंगे? तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे, तो आपकी तरफ से भी दिया जाएगा इनको? नहीं कुछ दिया जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरुपाल जी महाराज ने कहा न दहेज देना है न दहेज लेना है। अच्छा, बिल्कुल दहेज मुक्त रहेगा ये। दहेज में सेवा। आप कहाँ से जी? रोहतक बनियाने से। और आप कहाँ से जी? घिराए से। कहाँ से? घिराए, हीराए। ये कहाँ पड़ता है? हिसार के पास। आप रोहतक हिसार से, तो आप भी यहाँ पे रमैनी करने के लिए आए? हाँ जी। आपके साथ भी कोई आया है? हाँ साथ आए। तो यहाँ से जाने के बाद कुछ प्रोग्राम करेंगे सर? नहीं डीजे वीजे घर में ना, कुछ इस तरह से प्रोग्राम तो होगा सर? कुछ कुछ तो नहीं, होगा? ना, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं नहीं। सकता कि आपने शादी करी हो और कुछ ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे जी? ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ तो डिमांड करेंगे घर पे जाके। नहीं कुछ नहीं करेंगे। आप कितने सालों से संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं? मैं 1 साल से जुड़ी हूँ। और आप जी? 2000 में नाम लिया था। 2002 में नाम लिया। 2002 से? अब तो आप बच्चे होंगे मेरे ख्याल से। ये कुछ जो और लोग थे जो बता रहे थे कि घर पे जाके ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दहेज मुक्त शादी है, ना कुछ लिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा। तो ऐसे ही और हम जो चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कुछ लोग भी आए हैं, कई लोग मम्मी पापा भी आए हैं, उनसे जाने की कोशिश कर लेते हैं। तो एक पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है, जो लड़कों की अभी लड़की की अभी जो रेमेडी संपन्न हुई है। मैं वैभव की मम्मी हूँ। और आप लोग? मैं कोमल की मम्मी हूँ। आप जी? मामी हूँ कोमल। मालिक ने ऐसी दया कर रखी है जो बिगर दहेज के बिगर टेंशन के मालिक ने बड़ी दया करी है, जो कि यहाँ पे शादी हुई है और कोई टेंशन नहीं। भगत है, भाई है, सब बहुत बढ़िया तरीके से। सही बात यही है कि जो एक जो बेटी जिसकी हो जाती है उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, जिसकी अगर ऐसी कोई टेंशन नहीं। मालिक की दया से संत रामपाल जी ने ऐसा कर रखा है कि बेटे की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। मालिक सारी टेंशन आप लेते हैं, आप करवाते हैं सारा कुछ, हमें कोई टेंशन नहीं है जी। आप क्या कहना चाहिए? आपके भी बेटे की शादी हुई है? मेरे बेटे की शादी में बिना दहेज के हमने शादी की है। हमें किसी तरह का कोई इतराज नहीं है। बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं। अच्छा, तो हमारे चैनल को देख रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप परमपिता परमात्मा की शरण में जुड़े और इनके सत्संग सुने और उसके बाद आप खुद निर्णय लें कि क्या है और कैसे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद आप सबका। ये संत रामपाल जी के शिष्य थे जिनकी हाल ही में अभी रेमेडी संपन्न हुई है। घर परिवार के लोग भी आए हुए थे। तो ऐसी ही तमाम जानकारी जो सतलोक आश्रम में रहेंगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और ये जो रमैनियाँ हैं, जैसे अभी सतलोक आश्रम का क्योंकि कबीर साहब प्रकट दिवस था, इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज अन्य जो ओकेजन होते हैं वहाँ पर भी इस तरह की रमैनियाँ होती रहती हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।